हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 44 ए के बारे में, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर गुड्स कैरेज के बिजनेस वाले लोगों के लिए। इंट्रोडक्शन के तौर पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जैसे कि 44 एडी और एडीए है फॉर बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स, वैसे ही एक स्पेशल सेक्शन है 44 ए स्पेशली फॉर बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। इस स्कीम के अंदर जो एलिजिबल टैक्स पेयर्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है टू मेंटेन डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इंस्टेड इनकम इज कंप्यूटेड ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड प्रिजम्पटिव बेसिस। अब एलिजिबल कौन है? कोई भी टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकता है फॉर सेक्शन 44 ए इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टैक्स पेयर जो है वो बिजनेस में है ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। टैक्स पेयर्स 10 से ज़्यादा गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ओन नहीं करता है, और स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स, HUFs, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, LLPs एंड अदर एलिजिबल टैक्स पेयर्स कैरिंग ऑन दिस specified business. Note: passenger transport vehicles such as buses, taxis, cabs, auto rickshaws, and similar vehicles are not covered under 44A. अब प्रिजम्पटिव इनकम होगी कितनी अंडर सेक्शन 44A? प्रिजम्पटिव इनकम डिपेंड करेगी अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स व्हीकल ओन्ड। दो कैटेगरीज हैं, हैवी गुड्स व्हीकल्स एंड अदर गुड्स व्हीकल्स। केस 1 हैवी गुड्स व्हीकल्स हैं तो a goods carriage whose cross vehicle weight यानी कि GVW exceeds 12 tons यानी कि 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है तो प्रेजेंटिव इनकम होगी 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज ओन्ड। यानी कि अगर आपके पास 5 गाड़ियां हैं और हर गाड़ी मान लेते हैं 12,000 किलोग्राम की है या फिर 15,000 किलोग्राम की है, तो पर टन पर मंथ अगर 12 महीनों के लिए है तो 12 महीने तक हर टन का 1,000 रुपए कैलकुलेट करके आपका प्रॉफिट निकाला जाएगा फॉर 44 AE। फॉर्मूला क्या होने वाला है? प्रिजम्पटिव इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस व्हीकल वेट इन टन्स इनटू 1,000 रुपीज इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ओन। एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, 18 टन की गाड़ी है, व्हीकल ओन है फॉर 12 मंथ, तो 18,000 रुपए आपकी इनकम हो जाएगी फॉर दैट ईयर। एनुअल इनकम 18,000 इंटू 12 कर देंगे 16,000 रुपए। केस 2 अदर गुड्स व्हीकल। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स गुड्स व्हीकल जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट अप टू 12,000 किलोग्राम है, यानी कि 12 टन के अंदर या 12 टन है, तो इसमें रहने वाला है 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच गुड्स व्हीकल। तो अगर व्हीकल वेट 10 टन है तो व्हीकल पूरे 12 महीने के लिए है तो मंथली प्रेजेंटिव इनकम होगी 7500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 90,000 विल बी द 44 AE का बिजनेस। 3 पार्ट ऑफ द मंथ रूल। अगर आपने मंथ का एक दिन भी वो व्हीकल ओन करा हुआ है तो उसे फुल मंथ काउंट किया जाएगा। जैसे कि ट्रक परचेज किया 25 जुलाई को, सिर्फ 5 दिन के लिए होना, बट जुलाई को पूरा काउंट करना पड़ेगा। मल्टीपल व्हीकल, ट्रक ए हैवी गुड्स व्हीकल है, ट्रक बी अदर गुड्स व्हीकल है, तो बोथ व्हीकल्स 25-26 में हैं तो दोनों का कैलकुलेशन रिस्पेक्टिव तरीके से होगा। एक का 1,000 रुपए वाले रूल से, एक का 7500 वाले रूल से। फिर टोटल प्रेजेंटिव इनकम इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी। Sale or purchase of vehicle during the year. If a vehicle is purchased or sold during the year, presumptive income is calculated only for the months during which the vehicle was owned. जैसे कि हमने बात करी, अगर जुलाई 25 में खरीद ली तो जुलाई को पूरा काउंट करेंगे, और 1 अगस्त को बेची है तो अगस्त भी पूरा काउंट करना पड़ेगा फॉर द सोल्ड व्हीकल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। सेक्शन 44 AE में मेंटेनेंस ऑफ डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंटिव बिजनेस, और सेक्शन 44 AB का टैक्स रेट नॉट एप्लीकेबल है मेन क्योंकि सेक्शन 44 ए में डिक्लेयर कर रहे हैं। हाउएवर अगर टैक्स पेयर प्रिजम्पटिव इनकम जो डिसाइडेड रेट्स हैं उससे कम इनकम शो करने का सोचता है तो उन्हें बुक्स मेंटेन करनी होगी और टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। एडवांटेजेस ऑफ सेक्शन 44 ए, सिंपल मेथड है, कोई एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस कंप्लायंस और पेपर वर्क है, टैक्स प्लानिंग ईजी हो जाती है, टाइम और मेहनत की बचत होती है और अकाउंटिंग कॉस्ट बच जाती है, और सुटेबल फॉर स्मॉल फ्लीट ओनर्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको खास ख्याल रखने हैं, ये प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ
गुड्स कैरेजेस के बिजनेस के लिए है, नॉट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नॉट एलिजिबल है। टैक्स पेयर के पास 10 से ज़्यादा गुड्स व्हीकल नहीं होनी चाहिए एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। प्रिजम्पटिव इनकम व्हीकल वाइज कैलकुलेट किया जाएगा। हैवी गुड्स और लाइटर गुड्स को उनके ग्रॉस व्हीकल वेट पे डिवाइड करना पड़ेगा। अदर गुड्स व्हीकल का 5500 पर मंथ डिसाइडेड है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वेट। और ओनरशिप फॉर इवन पार्ट ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज फुल मंथ। टैक्स पेयर्स को वॉलंटरली हाई इनकम डिक्लेयर करना अलाउड है फ्रॉम द प्रिजम्पटिव इनकम। क्विक रिवीजन टेबल, ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज़्यादा है तो हैवी, 12 से कम है तो गुड। अदर प्रिजम्पटिव इनकम 1000 इंटू टनेज इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, वहाँ पे सिर्फ 7500 पर मंथ। बेसिक बेसिस ऑफ कैलकुलेशन वेट वाइज यहाँ पे फिक्स अमाउंट। मंथली एग्जांपल 18 टन है तो 18,000 हो जाएगा, यहाँ पे 10 टन है तो भी 7500 रहने वाला है। ओनरशिप फॉर पार्ट ऑफ मंथ, entire month counted, maximum vehicles allowed not more than 10 for both cases। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, कौन ऑप्ट कर सकता है सेक्शन 44A? कोई भी टैक्स पेयर जो अप टू 10 व्हीकल्स ओन कर रहा है और अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज व्हीकल्स के बिजनेस में है। पैसेंजर बस और टैक्सीज कवर होती हैं कि नहीं? नॉट अलाउड। कैन अ टैक्स पेयर डिक्लेयर इनकम हायर देन प्रेजेंटिव इनकम? बिल्कुल आप हायर डिक्लेयर कर सकते हैं, बस लोअर करने पर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस अगर व्हीकल ओन करी है ओनली फॉर फ्यू डेज इन अ मंथ, तो उसे पूरा मंथ काउंट करना पड़ेगा। इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट कंपल्सरी अंडर सेक्शन 44A? नहीं, सेक्शन 44A के अंदर प्रेजेंटिव बेसिस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा, इसलिए आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 44A। थैंक यू वेरी मच।